हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी सातवीं रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा हो कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे क्या डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो इसको जो है आप लोग ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, 76 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। और एक बात कि जिसने अभी तक अपना फॉर्म भी नहीं फिलअप किया है, जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिए। चलिए, उसके बारे में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। उस क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी, बताइए। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, तोसाली। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी कि पूर्वी प्रांत की राजधानी आपकी तोसाली थी। देखिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद जो है, अर्थात 9वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख जो है उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। इसी युद्ध के बाद जो है अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई थी, ठीक है। धम्म विजय, ठीक है, धम धम। अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता को वर्णन है? तो आपका राइट आंसर होगा इंद्रदेव। मैंने इसके बारे में आपको बताया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर है। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है, जिसमें आपका 1028 सूक्त हैं, ठीक है। 10,462 जो है ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को जो है होत्री कहते हैं। इसमें जो है सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए जो है 200 ऋचाएं की रचनाएं की गई हैं, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 78 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम आपका क्या है? पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। तो ऑप्शन नंबर जो बी सी दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, जबकि यह जो है डचों का उपनिवेश था, ठीक है। अन्य सभी उपनिवेश जो दिए गए हैं पुर्तगाली उपनिवेश थे, ठीक है। चलिए, बम्बई, हुगली, चौल चौल ये सभी क्या है? पुर्तगाली उपनिवेश थे। अगला क्वेश्चन आपका 79। उन बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा, ठीक है, अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, महाराणा अमर सिंह। ये जो है महाराणा प्रताप के पुत्र थे। जहांगीर द्वारा जो है करवाए गए कई आक्रमण में विफल हुए। अंत में खुर्रम ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। अमर सिंह ने हार कर बाद में जो है जहांगीर से अपमानजनक संधि कर ली। ये जो है ये जो है मेवाड़ के अंतिम शासक थे, ठीक है। कौन? तो महाराणा प्रताप का बेटा महाराणा अमर सिंह, ठीक है। या किससे समझौते किया था? तो जहांगीर से। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, आपका 80 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका एड्रेस एलिफेंटा की गुफाएं रिक्त स्थान में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, सिक्किम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में।
इन गुफाओं में शिव मूर्तियां स्थित हैं। ये गुफाएं जो है धारापुरी गुफाओं के नाम से भी जो है जाना जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 81 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है जुलाई से जून। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा आपका वर्ष 1 जुलाई से लेके 30 जून तक का होता है। अगला क्वेश्चन आपका 82 82 नंबर है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है? तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला नगर निगम। ठीक है, क्लियर है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन सांविधिक निकाय भी है। ठीक है, तो दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला नगर निगम आपका दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 83 तिरासी। महाबलीपुरम स्थित एक काश्मीर शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? बताइए। महाबलीपुरम स्थित एक काश्मीर शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रथ। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, महाबलीपुरम स्थित एक काश्मीर शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम रथ है। यहाँ पर एक ही पत्थर से बने हुए 5 मंदिरों का एक समूह है जिन्हें रथ कहते हैं। ठीक है, सोचिए, एक ही पत्थरों को काट के 5 मंदिर बनाया है। ठीक है, और उसी को रथ नाम दिया है। अगला क्वेश्चन आपका है 84 84 नंबर। निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है वह कौन है? बताइए। निम्नलिखित में से एक जो है अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है वह कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर, कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो अर्थशास्त्रिक श्रमिक कहलाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है। क्लियर सभी को यहाँ तक? अर्थशास्त्र में श्रमिक किसको कहते हैं? तो अर्थशास्त्र में श्रमिक उसको कहते हैं कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिएगा 85 85 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हाइड्रोजन से। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाइड्रोजन एक आपका रासायनिक तत्व है, यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी है। यह ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह वायु या ऑक्सीजन में जो है जलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, और सबसे कम प्रदूषण भी आपका हाइड्रोजन करता है। बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आजम शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। बीबी का मकबरा औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी माता दिलरस बानो बेगम की याद में 1678 में बनवाया है। ठीक है, चलिए, इसे जो है दूसरा ताजमहल भी कहते हैं या ताजमहल की फुहड़ नकल भी कहते हैं। ठीक है, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है जिसका नाम बहुत ही जल्द चेंज होगा। ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार जो है 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रारंभ में संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 19 एक यफ, ठीक है, एक यफ तथा अनुच्छेद 31 को जो है समाप्त कर दिया गया। अतः संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत एक आपका विधिक अधिकार है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 88 नंबर। भारत और बांग्लादेश के बीच शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर। पाकिस्तान को युद्ध में बुरी तरह हराने के बाद जो 1972 ईस्वी में भारत और बांग्लादेश ने मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, 1971 ईस्वी में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की आजादी की लड़ाई में भारत ने बांग्लादेश के अस्तित्व में आने की राह पर साथ दिया था। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 89 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो स्थिति क्या होगी? तो ये आपका घाटा बजट होगा। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर। यदि चालू खाते पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में बजटीय घाटा बजट कहते हैं। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 90 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या। तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन यह है कि वे जो है पृथ्वी के करीब है। ठीक है, पृथ्वी जो है क्या है, सॉरी, तारे जो है पृथ्वी के करीब है, इसलिए इन्हें अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं
तो भी वे नजर नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तारे चमकते हैं जबकि ग्रह नहीं चमकते, क्योंकि वे यानी कि तारे जो है पृथ्वी के करीब हैं, इसलिए उनमें अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे बड़े परिवर्तन होते हैं तो भी वे नजर नहीं आते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 91, माता टीला परियोजना है किस पर, बताइए। मा, माता टीला परियोजना किस पर है? तो माता टीला परियोजना की अगर बात करेंगे तो ये आपका बेतवा पर है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माता टीला एक बांध है जो बेतवा नदी पर बना है। इसका निर्माण आपका मध्य प्रदेश की सहायता से वर्ष 1958 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, क्लियर है। माता टीला एक बांध है जो बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है मध्य प्रदेश की सहायता से वर्ष 1958 में किया गया था। ठीक, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 92 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध आपका गदर पार्टी से नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बाबा गुरुदत्त सिंह का। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर, बाबा गुरुदत्त सिंह का संबंध आपका गदर पार्टी से नहीं था। लाला हरदयाल मोहम्मद बरकतुल्लाह सोहन सिंह भाखड़ा का संबंध आपका गदर पार्टी से था, जबकि बाबा गुरुदत्त सिंह का संबंध आपका कोमागाता मारू जहाज प्रकरण से था। ठीक है, याद रखिएगा, कोमागाता मारू जहाज प्रकरण से था इनका संबंध। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 93, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम को, नरसिंहम देव प्रथम को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। यह माना जाता है कि उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण आपका लगभग जो है 1250 ईस्वी में पूर्वी गंग राजवंश के शासक नरसिंहम देव प्रथम द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल और भारत के 7 अजूबों की सूची में भी शामिल है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका 94, 94 नंबर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे 6। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा से संबंध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसका। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 95, 95 नंबर है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए बताइए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसके बारे में मैंने आपको बताया है एक बार, तो बताइए। तो आपका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, क्लियर सर को। ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग। इसे चार्ल्स जॉन कैनिंग भी कहा जाता है। इनका जन्म आपका 14 दिसंबर 1812 लंदन इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु जो है 17 जून 1862 लंदन में थी। ठीक है, ये एक आपके कुशल राजनीतिज्ञ और 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, कैनिंग जो है 1858 में भारत के पहले वायसराय बने थे। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, एक मिनट, लॉर्ड कैनिंग। देखिए, अगर बात करें गवर्नर जनरल की बात करें तो मेरे ख्याल से लॉर्ड कैनिंग ने लॉर्ड बेटिंग होंगे शायद। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, विलियम बेंटिंग इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के वायसराय पहले थे। ठीक है, लॉर्ड ये आपके पहले वायसराय थे। ठीक है, प्रथम वायसराय थे। ठीक है, गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड के विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। ठीक है, कौन थे पहले? विलियम बेंटिंग। ठीक है,
वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद जो है कंपनी के शासक का जो समाप्त है, शासन को जो समाप्त 1857 के विद्रोह के बाद जो है कंपनी के शासन को जो है समाप्त कर दिया गया और भारत जो है ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया। ठीक है, तो 1858 जब इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जब पारित हुआ, भारतीय भारत अधिनियम 1858 जब पारित हुआ, तो उसमें जो है भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो भारत को सीधे जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने लगा। तो भारत के पहले वायसराय जो थे आपके लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, भारत के पहले वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। और प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो प्रथम गवर्नर जनरल जो आपके कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड कैनिंग थे और प्रथम विलियम गवर्नर जनरल जो थे विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, विलियम बेंटिंग। क्लियर सभी को, ये क्लियर कर लीजिएगा। अब पहले वॉइसरॉय जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका है 96, निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 20 तथा 21 को। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। आपातकाल की अवधि के दौरान जो है राष्ट्रपति आदेश देकर संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप सिवाय अनुच्छेद 20 एवं 21 के किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन हेतु नागरिकों को जो है सर्वोच्च न्यायालय में जाने पर रोक लग जाती है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। सिर्फ और 20 और 21 को छोड़कर बाकी सबके लिए जाओगे तो उस पर आपका कोई कार्रवाई, लेकिन 20-21 के लिए जाओगे तो उस पर आपकी कार्रवाई हो सकती है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बिंदुसार का। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अशोक का जन्म आपका 304 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र आपका अशोक भारत के महानतम सम्राटों में से एक था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, इतने याद रखिएगा ये बात भी। ठीक है, तो बिंदुसार को जो है महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। और जो है अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के लिए याद किया जाता है, जिसके बाद उसने जो है बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। 98 बैंक दर क्या है? तो बैंक दर वह दर होती है जिस पर जो है किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को क्या करता है, ऋण देता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर, वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक जो है देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान के मौलिक कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 100 नंबर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों धर्मपाल। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना आपके पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 775 से 800 ईस्वी में की थी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज के यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगे, क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर पहले चैनल को जो है लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।